1 day routine जिससे you can manifest 1 करोड़ रुपए इंडिया। सुबह उठते ही पहला चीज 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड। दूसरा स्टेप, यू मेक श्योर दैट यू गेट अप एंड हैव योर मैजिक वाटर। उसके ऊपर जो लिखा हुआ है मैंने कि मुझे जिंदगी में ये चाहिए, सुबह उठने के बाद मैं उसको पीता हूँ। तीसरा, आई लुक एट माय विजन बोर्ड। अब उसके बाद दिन में कभी भी अगर मेरे मुंह से नेगेटिव वर्ड निकलता है, आई हैव टू फॉलो द रूटीन ऑफ सेइंग कैंसिल कैंसिल। टेल मी, कुछ लोग ना गरीब ही रह जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप ही बहुत खराब है। चेक योर फाइनेंशियल पैटर्न्स। पैसा आ रहा है, सडनली एक एक्सपेंस आया और पैसा खत्म हो गया। जॉब आया, फिर किसी ने फायर कर दिया। प्रमोशन मिलने ही वाला था और सडनली वो पोजीशन ही गायब हो गई। तो ये पहला टेल साइन। बहुत लोगों का ये पावर्टी माइंडसेट होगा। पावर्टी माइंडसेट है, उसकी मनी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती उसके गोल्स और ड्रीम फ्रीक्वेंसी से। कैसे कोई अब उधर फ्रीक्वेंसी कर सकता है? एग्जाम्पल, बैंकरप्ट होना और बैंकरप्ट फील होना, ये दो बहुत अलग चीज है। कि क्या वो फील पैसे की तरफ कैसा करता है? डज ही फील लाइक अ बैंकरप्ट गाय? सो 90% पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद मनी राइट नाउ, इस प्रॉब्लम उनके पेरेंट्स और उनके बीच से शुरू होती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंस के बेसिस पे क्या होता है? So if I want to make $1 million, my frequency has to match $1 million. Suddenly, I will start attracting the right people, the right ideas, the right execution. Do you think कर्मा और मैनिफेस्टेशन में कुछ कोरिलेशन है? Very simple example. कल को मैं एक फाइनेंशियल चीट करता हूँ किसी को, एंड आई डोंट फील बैड अबाउट इट, बट वो जो कर्मा है, द मोमेंट इट टचेस यू, जब आप मेरे लिए बुरा फील करते हो, बिकॉज एनर्जी लेवल पे हम सेम हैं, वो एनर्जी मुझे इंपैक्ट करती है। तो आपकी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से मुझे इंपैक्ट हो गया। भले ही मैं खुद के लिए बुरा नहीं सोच रहा हूँ, अगर आप मेरे लिए बुरा सोच रहे हो क्योंकि मैंने आपके साथ बुरा किया, दैट नेगेटिव एनर्जी विल इंपैक्ट मी एंड दिस कैन बी प्रूवन। क्या बिजनेस ओनर्स या इंडिपेंडेंट जो भी इंसान भी देख रहा है, क्या वो आइडियल क्लाइंट या आइडियल प्रॉफिट अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखो, काउंसलर ने स्कूल में बोल दिया था कि इससे कुछ नहीं होना जिंदगी में। सो एट द एज ऑफ 16 व्हेन आई वाज 9th या 10th स्टैंडर्ड का टाइम होता है ना, 9th स्टैंडर्ड की मुझे बात याद है, आई ट्राई टू कमिट सुसाइड। 9th स्टैंडर्ड मैंने गोलियों की स्ट्रिप नींद की थी, कहीं मिल गई थी मुझे, और मैंने सारी खा ली थी। क्यों? क्योंकि मैं फेल हो गया था और मुझे दिमाग में बैठ गया था कि शायद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा जिंदगी में। मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी क्योंकि मुझे पता है मैं तो फेल होता रहता हूँ। तो मैंने सारी गोलियां खा ली और मैंने दुकान पे जाके मैं सो गया, और मैंने एक लेटर लिख दिया पापा को और मम्मी को उसमें, और मैं सो गया। तो मुझे लगा अब तो मैं भगवान जी के पास मिलूंगा सीधा, तो मैं तो बड़ा खुश था कि चलो अब तो स्वर्ग जाएंगे। 5 घंटे बाद ऐसे जोर से कुछ तो फील हुआ, तो पता चला डैड थप्पड़ मार रहे थे जोर जोर से। तो मैं उठा, मैंने कहा ये डैड अभी यहाँ क्या कर रहे हैं तो पता चला वो जो गोलियां थी वो एग्जैक्टली नींद की नहीं थी, बट उससे नींद आती है बिकॉज काइंड ऑफ मेडिसिन थी, एंड आई डिडंट डाई। बट द पॉइंट वाज कि उस उम्र में प्रिविलेज नहीं था मैं, सो इट वाज इजी फॉर मी टू एक्चुअली फेल, राइट? लाइक टुडे द लार्जेस्ट इंडियन कंपनीज टॉप मैनेजमेंट हैज बीन ट्रेन्ड बाय मी, यस, लेकिन आई स्टार्टेड फ्रॉम अ फेलियर। बट इफ जैसे आपकी मॉम बोलती है आपको कि तू धीरू भाई अंबानी बनेगा, राइट? तो बन गए क्या? आप नहीं बने? व्हाट वुड यू कमेंट? ओके, सो कंपैरिजन मेरे दिमाग में ना, व्हेन मॉम सेड कि धीरू भाई अंबानी बन जाएगा, what is Dhirubhai Ambani for somebody who comes from a one-room house? Is it really a palace? I don't know. But मेरे लिए तो मैं धीरूभाई अंबानी बन गया। I'll tell you why. उन मॉम के लिए आप बने? मैं मॉम के लिए तो बन गया, मेरे लिए भी बन गया। मेरी जहां तक माइंडसेट थी बचपन की, राइट? आज मैं 5 BHK के घर में रहता हूँ। जब फ्लाइट से ट्रैवल करता हूँ तो फर्स्ट क्लास से करता हूँ। मैं फर्स्ट क्लास के नीचे जाता ही नहीं, बिजनेस क्लास तो सोचता ही नहीं। होटल बुक करते समय मैं ये देखता ही नहीं कि रूम कितने का है, जो ढूंढता ही स्वीट सीधा। तो मेरे लिए तो मैं बन गया। दैट इज वन। दूसरा, एम आई हैप्पी इन लाइफ? आई एम वेरी हैप्पी इन लाइफ। एम आई पीसफुल इन लाइफ? आई एम वेरी पीसफुल इन लाइफ। बट टेल मी, कुछ लोग ना गरीब ही रह जाते हैं, क्यों ऐसा होता है? उन लोगों की लाइफ ऐसी ही रह जाती है जहाँ पे, बिकॉज यू सेड कि ये मदर एंड्स मीट नहीं कर पा रही। हाँ, बहुत लोगों के साथ होता है। तो सब अब मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स आपने बता दी, बट उनको अलग हटा के क्यों कुछ लोग गरीब ही रहते हैं? उनका दिन भर का थिंकिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए, ये मैं बहुत सारे कम्युनिटी में भी आंसर करती हूँ। आपने सुबह मैनिफेस्ट कर लिया, रूटीन पूरा फॉलो कर लिया मितेश का, मगर पूरे दिन आप क्या कर रहे हैं? आप पूरे दिन लड़ाई झगड़ा, क्रिब, कंप्लेन, जजमेंट आप करते जा रहे हैं। तो आपका सुबह का जो मैनिफेस्टेशन है वो खत्म हो गया, पूरा खत्म हो गया। क्योंकि पूरे दिन जो आप पैशनेटली लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना चिखना कर रहे, कंप्लेन कर रहे, मेरी लाइफ ऐसी है, मेरी लाइफ स्क्रूड है, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो बनी इसके लिए हूँ, ये सब अगर आप बोले जा रहे हैं, तो जब सुबह का मैनिफेस्टेशन जितना पावरफुल है उतना ही पावरफुल ये भी है।
तो अब क्या हुआ, ये सुबह में इतना ही टाइम आपने स्पेंड किया, मगर इतना टाइम आपने स्पेंड किया इन ऑल नेगेटिव फीलिंग्स, जो हम हमारे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो सिखाते हैं पहले लेसन में, उसमें हम सबसे पहले यही फिक्स करते हैं कि पूरे दिन भर में आपने क्या फील किया, जो नेगेटिव है वो, जो नेगेटिव जो फील करते हैं, जो आप कंप्लेन, क्रिप, बहुत सारी चीजें हैं आपको, वो सब अगर आप करते रहेंगे तो वो भी मैनिफेस्ट होगा। अगर मैं अभी आती हूँ और मैं कंप्लेन करती हूँ, राज ये अच्छा नहीं है, राज वो अच्छा नहीं है, राज ये नहीं, आपको कैसा लगेगा आप बताइए मुझे, आपको नहीं अच्छा लगेगा। अगर मैं और राज को अब रिप्लेस कर दीजिए मनी से, मैं ये कर देती हूँ, यार मेरे पास इतने पैसे आते ही नहीं, मेरे पास पैसे ही कमी है, पैसा मुझे प्यार ही नहीं करता, मेरे पास हमेशा बुराई रहती है, तो आप मेरे पास आओगे क्या बताइए? इट्स सिंपल, है कि नहीं? और पूरा दिन आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए हमारा सबसे पहला लेसन इन एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज दैट ओनली। आप पूरे दिन क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, वो हम पहले फिक्स करते हैं। जब वो फिक्स होता है तब उसके बाद में सारी चीजें फिक्स होना शुरू होती है। आर देयर कोई टेल साइंस कुछ बता सकते हो आपकी? जो ओके, सो गिव मी 3 साइंस। ओके, सो सिंस यू आस्क्ड द क्वेश्चन कि कुछ लोग गरीब ही क्यों रह जाते हैं, उसका एक फाउंडेशन आंसर देता हूं मैं। लोग गरीब इसलिए रह जाते हैं क्योंकि उनका पैसे के साथ रिलेशनशिप ही बहुत खराब है। अब जैसे इंसान के साथ रिलेशनशिप, मतलब हाँ, आपका और मेरा एक रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप उतना ही अच्छा होगा जितना मेरे और आपके बीच का कॉन्वर्सेशन अच्छा होगा। अगर मैं आपको वैल्यू करूंगा, आप मुझे वैल्यू करोगे, तो रिलेशनशिप इंप्रूव होगा, सस्टेनेबल होगा, हम आगे अच्छे दोस्त बन पाएंगे, अच्छा साथ में कुछ कर पाएंगे। अब पैसा अपने आप में एक एनर्जी है। शुरू में वापस साइंस पे आ जाते हैं कि एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज एनर्जी, राइट? तो अगर पैसा भी एनर्जी है तो क्वेश्चन ये बनता है कि आपका पैसे के साथ रिलेशनशिप, मतलब आप पैसे को कैसे रिलेट करते हो। जैसे मेरा एक दोस्त है, मैं उसको कैसे रिलेट करता हूं, तू तड़ाक करके गाली देके कि फिर अदब से आप बोल के। अब ये दोनों एक तरह से रिलेट करना ही हुआ ना। हाँ. तो किस दोस्त के साथ मेरी लंबे में जमेगी, जिसको मैं रिस्पेक्ट देता हूं या डिसरिस्पेक्ट करता हूं, विच हैज नथिंग टू डू विद के दोस्त लोग तो एक दूसरे से तू तड़ाक में बात करते हैं, बट किस वे में मैं तू तड़ाक कर रहा हूँ, मैं उसको डिमीनिंग वे में कर रहा हूँ कि अच्छे से कर रहा हूँ, डिसरिस्पेक्टफुली कर रहे हैं कि प्यार से कर रहे हैं। तो मैं किसी के साथ डिसरिस्पेक्टफुल जिसको देखते हो, दैट यू मीन। तो अगर मेरा रिलेशनशिप, यानी मैं जिस तरीके से आपको रिलेट करता हूं वो ही नेगेटिव है, तो मेरा और आपका रिलेशनशिप तो कभी नहीं जमेगा ना। तो उसी तरीके से पैसे की तरफ मेरा रिलेशनशिप क्या है, यानी मैं पैसे को कैसे रिलेट करता हूं। दिस इज द एंटायर मनी फ्रीक्वेंसी अबाउट, दिस इज द एंटायर वेल्थ मास्टरी कोर्स अबाउट। अब इसमें आपने पूछा कि 3 साइंस बताओ, बता सकता हूं। पहला साइन इज अ प्रूफ, और इससे बड़ा दुनिया में कोई प्रूफ नहीं है, हिज करंट फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब आप बोलोगे कैसे, क्योंकि वो तो आपका एकदम, आप पूछते हो आपके स्टाइल में सवाल पहले जवाब दे देता हूं। किसी की शादी कितनी अच्छी चल रही है, इसका पहला टेल क्या है, या किसी की शादी खराब क्यों है, इसका पहला टेल क्या है, उसकी करंट शादी की सिचुएशन। आई कॉल इट रिजल्ट पैटर्न्स ऑफ लाइफ। आपको अगर याद है, हमने पहले पॉडकास्ट में बात किया था पैटर्न्स के बारे में। लाइफ, एवरीथिंग इन लाइफ इज अ पैटर्न। तो उसके लाइफ के रिजल्ट पैटर्न्स क्या है। तो पैसे के मामले में मैं बोलूंगा चेक योर फाइनेंशियल पैटर्न्स। कौन से पैटर्न्स पैसे के बार बार रिपीट हो रहे हैं लाइफ में, रिजल्ट वाले। पैसा आ रहा है, फिर सडनली एक एक्सपेंस आया और पैसा खत्म हो गया। जॉब आया, फिर किसी ने फायर कर दिया, या प्रमोशन मिलने ही वाला था और सडनली वो पोजीशन ही गायब हो गई। तो करंट फाइनेंशियल कंडीशंस आपकी रिपीट हो रही है कि बार बार, और सेम ही टाइप की फाइनेंशियल कंडीशंस रिपीट हो रही है कि बार बार। तो ये पहला टेल साइन है।